हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड है। आपकी NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आइए चलिए करते हैं। क्वेश्चन है एन आयन। तो आयन दिख गया तो इसका मतलब है या तो पॉजिटिव चार्ज होगा एलिमेंट पर या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। विद मास नंबर 37, मास नंबर 37 गिवन कर दिया है। जो जो डाटा आपको मिलता जाए आप लोग उस चीज़ को नोट करते चलिए। मास नंबर का मतलब हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो गिनती है टोटल वो 37 हम लोगों को गिवन है। पोजेसेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस एलिमेंट के एटम पर नेगेटिव चार्ज है 1 यूनिट का। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास कोई ये एलिमेंट का मैं सिंबल x मान लूँ फॉर द टाइम बीइंग, तो उसके ऊपर -1 नेगेटिव चार्ज होगा। तो मुझे x की वैल्यू पता करनी है कि क्या एक्चुअली में एलिमेंट है। यहाँ पर मास नंबर 37 गिवन है और एटॉमिक नंबर मुझे अभी नहीं पता, तो मुझे वो भी कैलकुलेट करना है। और अगर एटॉमिक नंबर पता चल गया तो जाहिर सी बात है एलिमेंट पता चल गया और उसका सिंबल भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। आगे सुनिए, इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स। आयन के पास अगर 11.1% परसेंट लिखा हुआ है, ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स तो मुझे पता नहीं, तो मैं क्या लेट कर लेता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयन कितने हैं, सपोज कर लेते हैं x। तो फिर जो न्यूट्रॉन्स की गिनती है वो कितनी होगी, उन्होंने बोला है 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं x उसका 11% ज़्यादा, तो ऑफ x। तो 11.1% कैलकुलेट करके x का जब वो x में ऐड कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स की गिनती आ जाएगी। तो इसको थोड़ा बेटर वे में लिख लेते हैं, x प्लस 11.1% को हटाएंगे तो 100 लग जाएगा इंटू x। तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसको और बेटर वे में लिखूं, 1000x। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 1000, तो x को 1000 से किया 1000x प्लस 111x, तो ये मेरा बन गया 1111/1000x। तो ये न्यूट्रॉन्स की गिनती मेरे पास यहाँ पर आ गई है। अब हमें पता है कि अगर एटम न्यूट्रल होती है, थोड़ा सा अपना बेसिक यहाँ पे क्लियर करते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर आयन है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसको फिर हम लोग एनाइन बोल देते हैं, तो फिर क्या होता है, प्रोटॉन्स की गिनती उस टाइम पर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे एक कम होती है। तो यानी कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की गिनती x है, तो फिर जो प्रोटॉन्स हैं उनकी गिनती क्या होगी, x-1। क्लियर है। अगर आयन में इलेक्ट्रॉन x है तो उसका मतलब है 1 नेगेटिव चार्ज था, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया एज कंपेयर टू न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, x-1, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल एटम में उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसीलिए हमने प्रोटॉन्स की गिनती x-1 लिख ली। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि x-1
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि ये वाली वैल्यू, अगर आप इसको पॉइंट में दोबारा लिखो तो ये बन जाएगा 1.111x, ये 37 के इक्वल है। तो हमने इस फॉर्मूला में न्यूट्रॉन्स की गिनती और प्रोटॉन्स की गिनती और न्यूट्रॉन्स की गिनती पुट कर दी। x में 1.111x ऐड करेंगे तो इट विल बी 2.111x, 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा मेरे पास 38 और x इज इक्वल टू 38/2.111। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे हटा दूँ तो ऊपर 3 जीरोस मुझे लिखनी है, तो 38,000 को मैं डिवाइड करूँगा 2,111 से, तो व्हाट विल आई गेट, 2,111 यानी कि 1 आ गया, 986 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, एक ज़ीरो और उतार लेंगे हम लोग, तो ये आप काट दोगे 8 पे, 8 8 8 16, तो ये 0 और 2 0 बस 2 ही बचेगा, 0.0 0। तो इसका मतलब है कि 18 आप इसको लेट कर लेते हैं 18, क्योंकि आपके पास एक नंबर की वैल्यू आ रही है, तो नंबर कभी भी पॉइंटों में नहीं होगा। गिनती जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स की कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती, हमेशा एक प्रॉपर नंबर होता है। तो ये 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जिसे अपन रफली 18 लिख सकते हैं। तो व्हाट इज एक्स, एक्स है मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयन, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 18 में से 1 माइनस कर दो 17, तो इसका मतलब है जो मेरा एटॉमिक नंबर है वो 17 है, और 17 जो होता है वो क्लोरीन का सिंबल होता है, लेकिन नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्लियर लिखा है एक आयन है जिसके ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमें, और ये हमारा आंसर डन हो गया। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आप लोगों का डन हुआ। जो कंडीशन दी है उसको सही से अप्लाई करें और लॉजिक क्लियर रखें आयन का, एनाइन, कैटाइन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का। थैंक यू।